तरह की पत्तियां डाली। बृहस्पति खाना नंबर 3 के समय बृहस्पति शेर की हिम्मत का मालिक होगा। अब शेर की हिम्मत का मालिक क्यों होगा? क्योंकि बृहस्पति मंगल के घर में है। हाँ। मंगल हिम्मत है, बृहस्पति ज्ञान है और बुध जुबान है। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी हिम्मत से, अपने ज्ञान से और अपनी जुबान से, मीठी जुबान से आगे बढ़ता है जीवन में, ऐसा व्यक्ति 3 चीज़ों की गांठ बांध ले कि मुझे मीठी जुबान रखनी है, बुध का जी हुजूरिया रहना है, ज्ञान अपना पूरा रखना है और मंगल की ताकत पूरी रखनी है, तो मैं कामयाब इंसान बन जाऊंगा। तो ऐसे इंसान को साउथ के अंदर मटका रखना चाहिए। ठीक है जी, 3 तरह के मटके या 3 बर्तन रखने चाहिए गोलाई वाले। तो एक बर्तन में चने की दाल रहेगी, एक बर्तन में गुड़ गेहूँ रहेगा और एक बर्तन में आपका गंगा जल रहेगा। ऐसा इंसान जब किसी पे बरसेगा तो शेर की तरह दहाड़ेगा। और बृहस्पति 3 में हो तो धन की हालत को ठीक करने के लिए, बृहस्पति 3 में हो तो धन की हालत को ठीक करने के लिए कन्या पूजन निहायत जरूरी है। यानी कि अष्टमी पर कम से कम 3 मंदिरों में जाके आप 3 कन्याओं की पूजा करें, पतीसे की मिठाई दें, उनके पैर छुएं, उनको कलावा बांधें। ठीक है जी। ऐसे व्यक्ति को खुद की खुशामद करने वालों से बचना चाहिए। पतीसा यानी कि किसका है? ये जुपिटर का पतीसा जो है वो बृहस्पति और मंगल का, मीठा मंगल है, पतीसा बृहस्पति है। पतीसा। उसके अंदर काले रंग के बीज जलते हैं, वो शनि के हैं, और जो मगज वगैरह डलते हैं वो बुध के होते हैं। मार्स जुपिटर। हाँ जी, बुध भी लिख लो, लिख सकते हो। बेसन के लड्डू बांटे, बेसन के लड्डू बुध बृहस्पति मंगल है। कई बार क्या होता है, तो एक जगह में पतीसा आया था, कई बार ऐसे लोग मारते हैं इसके अंदर, तो उसके लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ जुपिटर 3 देख के पतीसा आया था, तेरे घर में नहीं आया था। बिल्कुल कह सकते हो, इट्स ए कंपल्सरी प्रिडिक्ट, ये लगती है। अगर बृहस्पति 3 में आ जाए, बुध 3 में आ जाए, तो ऐसे जातक के वर्षफल में अगर ये आ जाए, अगर वर्षफल में आ जाए तो जातक के पड़ोस में कोई धार्मिक कथा होती है, जागरण कीर्तन होता है, जातक के पड़ोस में किसी लड़की की शादी होती है, जातक के पड़ोस में किसी लड़के का विवाह होता है, क्योंकि मंगल है, बृहस्पति 3 में हो तो जातक के घर में देखने में आता है कि अक्सर पतीसे की मिठाई आती है या बेसन की मिठाई आती है, जो कि उसको नहीं लेनी चाहिए, या गुड़ की गज्जक आती है, पतीसे की मिठाई या गुड़ की गज्जक आती है। अक्सर देखने में आता है कि दिवाली के समय पे या किसी भी शादी ब्याह के अंदर उसको चांदी के बर्तन मिलते हैं, चांदी का गिलास या चांदी का बर्तन मिलता है। बृहस्पति 3 में हो और वर्षफल में भी 3 में आ जाए तो देखा जाता है कि ऐसा जाता, क्योंकि बृहस्पति 3 का संबंध अपनी बेटी से है, अपने भाई से है, मित्र से है। ठीक है, अगर लड़के से भी होता है, नौकर से भी होता है, रिश्तेदारी से भी होता है, साथ में अगर पत्नी से है, तो ऐसा जातक इन सब रिश्तेदारों के साथ मिलकर
क्योंकि बृहस्पति 3 की दृष्टि 11 और 9 पर जाती है। तो 3 है, 3 मित्र, 3 रिश्तेदार, 3 नाते। 7वां घर पत्नी का है, 7वां घर पत्नी का तो यहाँ पे ससुराल भी ले लिया जाएगा, या ससुराल के अंदर से कोई भी जातक, साला साली, ठीक है जी। ऐसे 3 परिवार लंबी यात्रा पे जाते हैं, और जिसके अंदर एक बस करके जाते हैं वो लोग, ठीक है जी। बस करके जाते हैं, और उस बस के अंदर वो अपने खाने पीने का सामान सारा लेकर जाते हैं, लाइक दैट भट्टी, गैस, रसोईया, ऑल टुगेदर दे कैरिड एंड ट्रेवल्ड। ठीक है। अब ये जो जातिका की मैंने कुंडली लगाई है, जिसका बृहस्पति 3 में है, ठीक है जी, इसको ये देख लीजिए, ये बृहस्पति 3 की कुंडली है। अब इसकी कुंडली के अंदर सबसे बड़ी आदत है क्या है कि ये लड़की अभी अपनी माँ के साथ गांव गई। जब भी इसके माँ बाप, जब इसके पिता जीवित थे, जब भी ये गांव जाते थे, तो इसकी माँ, इसका पिता अपने साथ जितने दिन भी रहना होता है उतने दिन का राशन पानी साथ लेकर जाते हैं, आटा, दाल, चावल, चीनी वहाँ पे, और वहाँ पर जाकर ये बनाते हैं, खाते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हो, जिस तरह से हमने कहा भी ऐसा इंसान यात्रा करता है, तो इसकी भी यात्रा होती है, क्योंकि इसका जो गांव है वो यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है। तो 700 किलोमीटर दूर जाती है ये, और ये जातिका अपना बैग खुद लेकर जाती है, अपना पर्सनल बैग लगाती है, उसमें इसके पढ़ाई के कागज़ जो भी होते हैं वो होता है, और वहाँ पर जाकर इसके माँ बाप अपना खाना वाना बनाते हैं। तो इसलिए आप बृहस्पति जब 3 में हो तो देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर बृहस्पति 3 में हो और ऐसे में वर्षफल के अंदर राहु 3 में आ जाए, वर्षफल में राहु 3 में आ जाए, तो पड़ोस में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, पड़ोस में किसी लड़की की शादी टूट जाती है, रिश्ता टूट जाता है, अगर शनि 3 में आ जाए तो पड़ोस में पैतृक संपत्ति के अंदर अगर कोई पैतृक संपत्ति होगी तो वहाँ पे झगड़ा हो जाता है, या पड़ोस में मकान बन जाता है। शनि 3 में आ जाए, राहु 3 में आ जाए, केतु 3 में आ जाए, तो आपके कंधों में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके दाढ़ में प्रॉब्लम आ जाएगी, पड़ोसी के साथ झगड़ा हो सकता है, पुलिस भी आ जाती है कभी कभी, या कोई नोटिस आ जाता है। अगर शनि आ जाए, राहु आ जाए, या बुध आ जाए बृहस्पति 3 में वर्षफल में, तो देखा गया अक्सर या तो आपके हाथ की घड़ी टूट के गिर जाएगी, या आपके जो गले की चैन है वो टूट के गिर जाएगी, या आपकी चूड़ियाँ या अंगूठी निकल जाएगी, अचानक से निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरी कहाँ गिर गई। बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो तो लाल किताब के अनुसार पंडित जी ने जब लाल किताब लिखी, तो पंडित जी ने लाल किताब को जब लिखा था तो वो जन कल्याण के लिए लिखा था। और आज से 100 साल पहले के ज़माने की बात है, तो ये बात है कि जब पंडित जी ने लाल किताब लिखी 1939 में, उस समय पे अंग्रेज़ों का राज भी था, और उस समय पे महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं थी, महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, और कोई भी मर्द अपने बच्चे की शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर जब कोई सवाल करता था तो महिलाओं का रोल उसमें बहुत कम होता था। पंडित जी के पास जो मैंने सुना है कि जब भी कोई जातक कुंडली दिखाने जाता था तो महिला नहीं जाती थी, मर्द की ही कुंडली देखते थे वो, और ज़्यादातर वो कहते थे भी घर को चलाने के लिए मर्द का होना ज़रूरी है, और मर्द ही घर को चलाता है, औरत घर को चलाती है, वो उसके अंदर लक्ष्मी का वास है, तो लक्ष्मी को पर्दे में रखना चाहिए। तो खाना नंबर 3 जो है आपकी खिड़की का पर्दा है। अगर बृहस्पति 3 में हो और दक्षिण में अगर आपकी खिड़की हो तो वहाँ पर आप पीले रंग का पर्दा या लाल रंग का पर्दा आप लगा कर रखिए। अगर आप हरे रंग का पर्दा लगा के रखेंगे तो आपकी आउटफील्ड की सपोर्ट, पति पत्नी का झंझट खत्म हो जाएगा, कंसीव नहीं कर पाएगी औरत। तो इसलिए बृहस्पति 3 में हो तो देखिए, ग्रह तो
कभी भी ये नहीं देखता कि मैं औरत की कुंडली में बैठा हूँ या मैं आदमी की कुंडली में बैठा हूँ। ग्रह कहता कि मेरा नेचर तो सेम है, लेकिन जो भगवान ने जो दो लिंग बनाए हैं, एक मादा और एक नर, जेंडर जो बनाए हैं, एक मेल और फीमेल, ठीक है जी, तो उसने कुछ सोच कर ही इन दो को बनाया है, और दोनों की ही प्रवृत्ति, उनका विचार, उनका नेचर, उनका दिमाग, सोचने की ताकत को अलग अलग रखा है। जिस तरह से औरत कंसीव कर सकती है, आदमी कंसीव नहीं कर सकता, लेकिन आदमी के बिना औरत माँ नहीं बन सकती, ठीक है ना। इसी तरह से आदमी, औरत के बिना आदमी अपने उत्तराधिकारी को नहीं पा सकता। तो कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलैरिटी है। तो बृहस्पति 3 में हो और औरत के हो तो बहुत बड़ा राजयोग होता है। ये बृहस्पति 3 में हो और औरत के हो तो बहुत बड़ा राजयोग होता है। और ऐसी औरत के कंधे पर, या ऐसी औरत 16 साल की उम्र के बाद पढ़ती भी है, पढ़ाती भी है, कमाती भी है और परिवार को बैठाकर खिलाती भी है। क्योंकि औरत, लड़की जो खुद एक बुध है, बृहस्पति ज्ञान है, दोनों के मिलने से राहु बना, और राहु बुध का परम मित्र है। इसलिए औरत की कुंडली में बृहस्पति 3 को हम बहुत ज़्यादा खराब नहीं मानेंगे। आपने बोला राजयोग है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कंडीशनली खराब फल देता है, लेकिन ये देता है जब वो औरत विवाह होकर अपने ससुराल में जाती है। अक्सर देखा गया है कि ऐसी औरत या ऐसी लड़की अपने ससुराल में बड़ी होती है, बहुओं में, या वो छोटी भी हो तो चलती उसकी है। और मर्द के टेवे में बृहस्पति को देखने के लिए फिर सारी कंडीशन अप्लाइड हो जाती है, ठीक है। हालांकि चमचागिरी से, चापलूसी से औरत जल्दी फिसलती है। औरत हमेशा ये चाहती है कि मेरा पति या मेरा मित्र या मेरे अड़ोसी पड़ोसी या मैं जिस भी महफिल में जाऊं वहाँ पर मेरे कपड़ों की, मेरे मेकअप की तारीफ़ होती रहे, ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी हैं लाल किताब के अंदर जो औरत और मर्द दोनों पर सेम लागू होती हैं। भाई जैसे तारीफ़ से उसको बचना चाहिए, औरत को तो तारीफ़ से बचना चाहिए। मर्द की तारीफ़ करो तो मर्द फिर भी भाप जाता है कि साला मेरी झूठी तारीफ़ कर रहा है, लेकिन तारीफ़ से मर्द और औरत दोनों को ही बचना चाहिए।